ओम शांति। आज हम जिस देवी माँ का आह्वान करेंगे वो है दुर्गा माँ। तो दुर्गा माँ माना ऐसे दुर्ग में रहने वाली जिसको कोई लांग ना सके। किला होता है ना, जिसको कोई लांग ना सके, जिसमें माया प्रवेश कर ना सके। कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति, माया का कोई भी वार उसको प्रभावित ना कर सके। तो ऐसी दुर्गा माँ, तो उसके लिए दुर्ग चाहिए। दुर्ग किससे बनता है? दुर्ग बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? कौन सी शक्ति? सहन शक्ति। क्योंकि ये शक्ति होगी तभी क्या बन सकेगा? दुर्ग बन सकेगा, किला बन सकेगा। और सहन शक्ति माना दबना नहीं, सहन शक्ति माना किसी भी बात से प्रभावित नहीं। ऐसा दुर्ग, ऐसा शक्तियों का दुर्ग आत्मा के आसपास जो किसी भी बात से, किसी भी विघ्न से प्रभावित ना हो। लेकिन दुनिया में तो कहते हैं ना कि सहन शक्ति माना दुखी भी होते रहते हैं और क्या कह रहे होते हैं कि हमने सहन किया। तो सहन किया और दुख की फीलिंग आ रही है। तो दुख की फीलिंग किसे आती है? दुखी होकर कौन रोता है? जिसमें शक्ति नहीं होती, जो कमजोर होता है। हम कई बार करते हैं ना ऐसा, कह रहे हैं सहन कर रहे हैं और साथ में दुखी हो रहे हैं, साथ में रो भी रहे हैं और फीलिंग भी आ रही है। तो माना शक्ति की कमी है, कमजोर है। अगर शक्ति होती तो कहते हैं सहन शक्ति। अगर शक्ति होती तो फिर रोते नहीं ना, फीलिंग नहीं आती। तो मुश्किलों में भी मुश्किलों का अनुभव ना हो, दुखों में भी दुख का अनुभव ना हो, तो कहेंगे सहन शक्ति। अगर दुख में दुख की फीलिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कमजोरी है, शक्ति नहीं है। तो ऐसी शक्ति को हमें अपने अंदर लाकर अपना दुर्ग बनाना है। ऐसा, क्योंकि सहन भी करना भी क्या है? गुण है ना, सहन शक्ति भी एक गुण है। लेकिन जब हम परमात्मा से लेकर इस गुण को बढ़ाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, तो फिर ये क्या बन जाती है? शक्ति बन जाती है, बल बन जाती है, किला बन जाती है। क्योंकि फिर जो ये सहन शक्ति का गुण यूज होता है, फिर इस किले को कोई भी भेद नहीं सकता, क्योंकि शक्ति बन गई ना। तो फिर कोई कितना भी माया अलग अलग रूप धारण करके आए, कितने भी विघ्नों के बॉम्ब लगे, लेकिन इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। दुर्ग में प्रवेश कर गए माना दुर्ग टूट गया। मतलब अगर हमें फीलिंग आ रही है, अगर हमें दूसरों की गलतियां दिख रही हैं, हम नाराज हो रहे हैं, तो माना क्या हुआ? हमारा सहन शक्ति का दुर्ग टूट गया, जिसमें माया ने अलग रूप से आकर हमारे ऊपर वार कर दिया और हमें दुख की फीलिंग आने लग गई। तो माना शक्ति की क्या कमी है? तो दुर्ग टूट गया। और अगर शक्ति हमारी एकदम स्ट्रांग हो चुकी है और दुर्ग हमारा एकदम स्ट्रांग हो चुका है, तो उसमें क्या होगा? किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। आत्मा क्या रहेगी? उसके अंदर सेफ रहेगी। फिर चाहे कितने भी बॉम्ब लगे विघ्नों के, कुछ भी होता रहे, सब कहेंगे सब कुछ खराब है। और दुर्ग में रहने वाली आत्मा क्या कहेगी? कि सब कुछ क्या है? सही है। तो सब कुछ खराब कहना ये तो कमजोरी है ना। और सब कुछ ठीक है, गलत दिखते हुए भी हम कहें सब कुछ ठीक है, क्योंकि आत्मा शक्तियों के दुर्ग से सेफ है और वो कहे सब कुछ सही है, तो क्या कहेंगे? ये शक्तिशाली आत्मा है। तो दुर्गा माँ माना ऐसी शिव शक्ति जो अपने दुर्गुणों को भी खत्म करके शिव से शक्ति लेकर अपने आसपास ऐसी शक्तियों का किला बना ले, जिसके अंदर माया का वो कितने भी रूप बदल कर आए, वो प्रवेश ना कर सके। और विघ्नों के, परिस्थितियों के कितने भी बॉम्ब लगे, लेकिन उसके अंदर घुस ना सके, अर्थात उसको प्रभावित ना कर सके, उसको दुखी ना कर सके। तो ऐसी आत्मा को क्या कहेंगे? दुर्गा माँ। ऐसे स्वरूप में स्थित होने को क्या कहेंगे? दुर्गा, जो शक्तियों के दुर्ग में है। तो ऐसी स्थिति को हमें बनाना है। ये स्थिति है। दुर्गा माँ माना बहुत बहुत ऊंची स्थिति। जब ऐसी ऊंची स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं,
तो जो बातें हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत बहुत नीचे रह जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं, जिसका फिर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इस स्थिति को हमें पाना है कि हम इतने ऊंचे उठ जाएं, इतने सेफ हो जाएं, तो फिर हमें कोई छू ना सके। इसको कहेंगे यथार्थ रूप से दुर्गा देवी माँ का आह्वान। अच्छा, ओम शांति।